सबसे पहला वर्ड क्या था? ऑब्ड्यूरेट। रेट के मामले में मम्मी स्टबन हो जाती है, कह रही मैं नहीं बदलूंगी बिल्कुल, 10 रुपए किलो मतलब 10 रुपए किलो। मैग्नानिमस, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। इनस्क्रूटेबल, जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ग्रेगेरियस किसे कहते हैं? एक वो व्यक्ति जो बड़ा सोशिएबल है, सबसे मिलजुल कर रहता है। फास्टिडियस, जिसको मनाना बड़ा मुश्किल है। बेडलैम, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट की, यार ये कैसे हो गया, है ना। स्क्रिपरेंट, स्क्रिप्टोरेंट किसको कहते हैं? वो पर्सन जो हर चीज को लिखना पसंद करता है। पेंटोमैथ किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है और जानने की इच्छा है। और पेलियोनाज्म किसको कहते हैं? जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना लेकिन वो ना कहना जो एक्चुअली उसको कहना था। और सेगेशियस कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही होशियार होता है, वाइज होता है। फ्रेट आउट मतलब बहुत मेहनत कर करके आपने वो हासिल कर ही लिया जो आखिर आपको चाहिए था। बीफ अप का मतलब होता है बेटा किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बना देना। वाइंड अप का मतलब होता है कंप्लीट कर देना, एंड कर देना या फिनिश कर देना। बेयर विद मतलब थोड़ा बर्दाश्त कर लो भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज, थोड़ा टॉलरेट कर लो। अच्छा, बॉटल अवे मतलब पहले से ही अपने लिए स्टोर करके रख दिया है कि बाद में देख लेंगे। अच्छा, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी सी बात का बवंडर बना दिया है भाई, ठीक है। अ कार्ड अप वन स्लीव का मतलब कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट है, छिपी हुई है। बर्न योर बोट्स, ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब यहां से पीछे लौटना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है अब पीछे जाना, है ना, तो करो या मरो वाली स्थिति है। अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की वजह। और कीप वंस नोज क्लीन मतलब कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। ये करो। जगन्नाथ को कैसे याद किया था? भगवान जगन्नाथ से याद किया था। मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे सारे बच्चे, क्योंकि बिना रिवीजन के वर्ड्स याद होंगे ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। सरोगेट मतलब मेन आदमी को वहां से निकाल दिए पीछे वाले गेट से और उसी पीछे वाले गेट से दूसरे सब्स्टिट्यूट को ले आए। हार्बिंजर मतलब हरी भाई जिंजर लेकर जा रहे हैं, मतलब पता चल रहा है हमें, ये इस बात का मैसेज दे रहा है कि हरी भाई को जुकाम हो गया है। नेदियर का मतलब ना डियर, इससे नीचे नहीं जा पाऊंगा मैं। अच्छा, क्विड प्रो क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बस यही है क्विड प्रो, है ना। वेनियर का मतलब वेन्यू को चमका दिया है पूरा, जो आउटर कवर था उसको पूरा शाइनी बना दिया है, वेन्यू बिल्कुल नहीं दिख रही है। अच्छा, एपिफेनी का मतलब क्या होता है? अभी अभी इसी पल में रियलाइज हुआ कि ले हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो ठग लिया इन्होंने। अच्छा, परनीशियस का मतलब क्या होता है बेटा? डॉग तुम्हारे सर पे काटने को तैयार है बट डॉग का ओनर कह रहा है नहीं नहीं पर ये तो काटता ही नहीं है, पर ये नहीं काटेगा, डोंट वरी, ये पर नहीं काटेगा। परनिशियस मतलब डेंजरस, हार्मफुल। लैकोनिक बताया अभी कम होता है, और एनॉमली जो नॉर्मल से हटकर होता है। आयन आउट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। ग्लॉस ओवर मतलब किसी भी चीज को इतना चमका देना कि उसकी कमियां उसकी खामियां कहीं छिप जाएं। केव इन मतलब हार मान लेना कि बस और नहीं हो पाएगा भाई। फॉल थ्रू मतलब फेल हो जाना होता है। वीड आउट मतलब जो अनवांटेड चीजें हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देना। अच्छा, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी गलत आदमी को पकड़ ले आई पुलिस, है ना, कांड करा था इसने, पकड़ा गया ये आदमी। अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है उम्मीद की किरण। और टू गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब बहुत बुरी तरह हार गए, एकदम बहुत ही परस्ती हो गए हैं जी, बिल्कुल। अ लूज कैनन एक ऐसा आदमी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और इन नटशेल का मतलब होता है क्या करना बेटा? ब्रीफ में किसी भी चीज को बताना। बलियंट मतलब जब बुल जैसी एनर्जी फील होती है किसी को। हेल्सियन मतलब हैप्पी से रिलेट कर लेंगे, हैप्पी डेज जो होते हैं। अच्छा, पल्क्रिट्यूडिनस, पलक की ब्यूटी कैसी है, बहुत मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या पलक उसकी बहुत सुंदर है फॉर एग्जाम्पल, तो वही हो गया हमारा पल्क्रिट्यूडिनस, इसको हम लोग ब्यूटी से रिलेट करके याद करेंगे। अच्छा, पेनाशिया, उन्नति पेनाशिया है, रामबाण है। अच्छा, पेट्रिकॉक का मतलब क्या होता है? वो खुशबू जो बारिश के बाद आती है, और वही खुशबू हमारे पेट के चोरों को जगा देती है, और हम कहते हैं कि आज तो पकौड़े खाएंगे। अच्छा, क्यूपिडिटी, बहुत स्टूपिडिटी है ये, ठीक है, कोई लालच नहीं करेगा। क्वेगमायर, फंस जाना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में। एफेमरल, जो पल भर के लिए होता है। और बिल्क का मतलब होता है जैसे मिल्क में मिल्कमैन पानी डाल के उसको खराब कर देता है ना, फ्रॉडरी कर देता है, हमारे साथ धोखा कर देता है, वही धोखा होता है आपका बिल्क। और सिंटलेटिंग का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत शाइनी होती है। आगे पहुंचो, लिव इन अप, एनर्जेटिक बना देना किसी को, जान फूंक देना किसी व्यक्ति में। बीवेयर अवे का मतलब हमने क्या पढ़ा था? आप लोगों को मजा तो आता है ना इस तरीके से पढ़ने में, है ना, अच्छा तो लगता होता है ना, लगते रहना चाहिए, अच्छा अच्छा लगना बहुत जरूरी है, ठीक है, तब तक मजा नहीं आएगा क्लास में, तब तक बात नहीं बनेगी।
सो बीवर अवे मैंने क्या पढ़ाया था, किसी चीज पर फोकस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लंबे समय से करे जा रहे हैं, लंबे समय से करे जा रहे हैं, वो होता है आपका बीवर अवे, ठीक है। शोर अप का मतलब होता है बेटे सपोर्ट करना, और ब्रीज थ्रू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में आसानी से सेल थ्रू कर जाना, ठीक है, वही ब्रीज थ्रू होता है। अच्छा, पिक आउट का मतलब होता है बेटा चूज करना, और विद द फ्लाइंग कलर्स टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुली किसी चीज को ओवरकम कर लेना और सक्सेसफुल बन जाना। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, चैन की सांस मिलना, या फिर सिचुएशंस का बदल जाना, अच्छे हो जाना, ठीक है, उम्मीद भी कह सकते हैं आप इसको। ऑन क्लाउड 9 व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। बाइट द बुलेट, कोई ऐसा काम करना जो आपका बिल्कुल करने का मन नहीं था। और हिट द सैक मतलब हो गया आज का दिन का काम, चलो लेट्स गो टू हिट द सैक मतलब लेट अस गो टू स्लीप, ठीक है।